हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोग का एक बार फिर से पीएनबी बीसी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, यदि आप एक सीएसपी संचालक हैं या फिर आधार कार्ड से पैसे का लेन देन कार्य करते हैं तो आज की ये वीडियो आप दोनों ही लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, सीएसपी में डेली बेसिस कार्य करने के लिए कुछ रजिस्टर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर, डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर, सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर, विजिट रजिस्टर, या फिर आप आधार कार्ड से अगर पैसे का लेन देन कार्य करते हैं तो वहाँ भी आपको एक रजिस्टर को मेंटेन करना होता है, जिसे बोलते हैं डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर। तो रजिस्टर आपको कैसे परचेज करना है, रजिस्टर की डिजाइन क्या होगी, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। आपको हम रजिस्टर का प्रीव्यू दिखाएंगे, रजिस्टर कैसा है, दिखने में कैसा लगता है। तो गाइस, हमने इन सब रजिस्टर को, आपको सामने यहाँ दिख रहा है ढेरों सारे रजिस्टर हैं, इन सब रजिस्टर को हमने बैंकिंग कार्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे तरीके से मॉडिफाई करवाया है, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस, हमारे सामने जो आप ये रजिस्टर का बंडल देख रहे हैं ना, इसमें कई तरीके के रजिस्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ रजिस्टर आपको सीएसपी कार्यों के लिए बनाए गए हैं और कुछ रजिस्टर ओनली फॉर एईपीएस के लिए, जो लोग आधार कार्ड से पैसे का लेन देन करते हैं, कुछ रजिस्टर उनके लिए केवल बनाए गए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी रजिस्टर को एक बार देख लेते हैं। तो गाइस, ये अपना पहला रजिस्टर है जो कि पीएनबी सीएसपी संचालकों को ध्यान में रख के बनाया गया है। पीएनबी सीएसपी संचालक जो अपने डेली बेसिस पे जो भी अकाउंट ओपन करेंगे तो आप इस अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर में उसको मेंटेन करेंगे। इधर आप अपने कस्टमर की फोटो लगाएंगे, कस्टमर का सिग्नेचर करवाएंगे इस बॉक्स में, और बाकी का जो भी कस्टमर डिटेल है आप इसमें भरेंगे। तो ये अपना पीएनबी के लिए अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर है। जो भी हमारे पीएनबी सीएसपी संचालक है इस तरीके के अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर का प्रयोग करेंगे। तो ये उनके लिए खास तौर से ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। इसमें आपको देखिए टोटल पीएनबी का वो देखने के लिए मिलेगा, बाकी कुछ जो भी डिटेल आप इसमें कस्टमर की भरेंगे वो सब चीज़ें रहेंगी। और ये जो रजिस्टर है आपका 100 पेज में मिलेगा, और जो इसकी बाइंडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और पेपर क्वालिटी भी अच्छी रखी गई है, ताकि आप इस रजिस्टर को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें और काफ़ी लंबे टाइम तक इसको आप रख सकते हैं। तो ये अपना पहला रजिस्टर है, अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर, जो कि पीएनबी सीएसपी संचालकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अपने नेक्स्ट रजिस्टर की बात करते हैं तो वो अपना है डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर। हमारे पीएनबी सीएसपी संचालक जो लोग हैं जो अपने सेंटर पर डेली ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको आप इस रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर में। तो ये अपना देखिए डबल पेज का ट्रांजेक्शन रजिस्टर है, जिसमें आप कस्टमर की सारी डिटेल मेंशन करेंगे। इन फ्यूचर कभी कोई ट्रांजेक्शन मिसमैच होता है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये रजिस्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें पहले बात करते हैं तो देखिए बीच में आपको पीएनबी का लोगो देखने के लिए मिलेगा, और ऊपर में कुछ पीएनबी के जो भी टैगलाइन वगैरह है वो सब है। पीएनबी 1 का यहाँ पे लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और इधर आपको डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर फॉर बैंक मित्र बीसी एजेंट के लिए कुछ ऐसा है। और सबसे ऊपर आपको डेट मिलेगा इधर, और इधर आपको मिलेगा बेस ब्रांच, यानी किस ब्रांच से आपकी बीसी है उसको आप इधर मेंशन करना होगा, और बीसी एजेंट नेम यानी कि जो सीएसपी संचालक है उसका नाम क्या है यहाँ मेंशन करेंगे, और एसएसए लोकेशन मतलब जिस लोकेशन पे आपने अपने सीएसपी लिए उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो और नेक्स्ट आपका सीरियल नंबर मिलेगा इधर, और इधर कस्टमर का नेम है, बैंक नेम है, अकाउंट नेम है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, फंड ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन आईडी के लिए पर्याप्त कॉलम बनाए गए जहां आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इधर आप कस्टमर का सिग्नेचर कराएंगे और लास्ट में अपनी सिग्नेचर करेंगे। तो ये खास तौर से हमने पीएनबी सीएसपी संचालकों के लिए बनाया है, ताकि उनको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत से रजिस्टर हमने मार्केट में देखे हैं, इसमें क्या होता है ये कॉलम बहुत पतले पतले होते हैं और उसमें लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि आपको ट्रांजेक्शन आईडी लिखना है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको बहुत कम में लिखते हैं, मतलब लास्ट के 5 डिजिट लिख लेंगे, 6 अंक लास्ट के लिख लेंगे। तो उसमें इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कभी कोई दिक्कत हुई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उसको सर्च ही नहीं कर पाएंगे सिस्टम में। और इस तरीके से आप यहाँ अकाउंट नंबर के देखिए, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी, आधार नंबर को पूरा लिखने का आपको पर्याप्त जगह मिल जाएगा। तो ये रजिस्टर हमारे हिसाब से पीएनबी सीएसपी संचालकों के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इस रजिस्टर में आप पूरे चीज़ों को, जो भी डिटेल है कस्टमर की बेसिक डिटेल, उसको अच्छे तरीके से मेंशन कर पाएंगे और कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये रजिस्टर खास तौर से पीएनबी सीएसपी संचालकों के लिए है, जो लोग अपना डेली ट्रांजेक्शन इस रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट रजिस्टर है वो है सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर, जिसे बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा योजना रजिस्टर। तो इस रजिस्टर में जो सीएसपी संचालक लोग हैं वो लोग अपना जो भी सोशल सिक्योरिटी करेंगे अपने सेंटर पे डेली बेसिस पे, जैसे कि पीएमएसबीवाई हो गया, पीएमजेजेबीवाई हो गया, एपीवाई हो गया, तो उसको आप इस रजिस्टर में रिकॉर्ड रखेंगे कि आपने डेली बेस पे कितना सोशल सिक्योरिटी किया, उसको आप यहाँ पे कस्टमर की डिटेल को मेंशन करेंगे। तो ये कस्टमर ये सीएसपी संचालकों के लिए हो गया सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर। गाइस, जब आप एक सीएसपी लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक विजिट रजिस्टर मेंटेन करना होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बैंक से मैनेजर सर आपके सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी जिस कंपनी से आपने लिया है उनका सुपरवाइजर आपके सेंटर पर विजिट कर सकता है, या फिर सर्कल ऑफिस से भी कोई आपके सेंटर पर विजिट कर सकता है। तो वो सब मेंशन करने के लिए आपको एक अपने सेंटर पे रजिस्टर रखना पड़ता है, जिसे बोलते हैं विजिट रजिस्टर।
ठीक है। तो इस रजिस्टर में आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार का आपको आउटलुक मिलेगा, अंदर से जो भी चीज़ें हैं इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मेंशन किया है, जैसे कि जब आपके विजिटर जो आपके सेंटर विजिट करेंगे तो जो कुछ भी टिप्पणी होगी वहाँ पे मेंशन करेंगे, और जो आपको भी कुछ जो मॉडिफिकेशन है आप यहाँ चीज़ें उसको मेंशन करेंगे कि आपको क्या उनसे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ पे शेयर करेंगे, इस तरीके से यहाँ साइन करेंगे। तो ये जो रजिस्टर है खासतौर से CSP संचालकों के लिए ही है, ये है, इसको बोलते हैं विजिट रजिस्टर। तो जितने भी नए CSP संचालक हैं उन सभी लोगों के लिए ये अनिवार्य मैंडेटरी होता है, और एक बार अगर आप इसको ले लेते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये अपना है विजिट रजिस्टर जो कि आपको रखना ही रखना है अपने CSP सेंटर पे। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रजिस्टर की। तो गाइस ये जो रजिस्टर है ये खास तौर से ये भी एक अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर है। तो ये विदाउट लोगो है। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि अलग अलग बैंकों के CSP चलाते हैं, तो ये खास तौर से उनके लिए बनाया गया है। जो PNB छोड़ के किसी और बैंक की CSP चलाते हैं तो वो भी हमसे रजिस्टर परचेज कर सकते हैं। तो ये जो रजिस्टर है ये देखिए ये सिंपल विदाउट लोगो है। तो आप किसी भी बैंक की अगर CSP चलाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर की जरूरत है तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। ये खासतौर से उन सभी लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये भी एक अकाउंट रजिस्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप PNB छोड़ के किसी और बैंक की CSP चलाते हैं अगर आपको अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर की आवश्यकता है तो आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर को। और ये भी देखिए क्वालिटी में बहुत बेस्ट है। हमने क्वालिटी को बहुत ही ध्यान दिया, पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग क्वालिटी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप यूज करेंगे ना तो बीच से पेज निकलने लगता है, तो वो सब शिकायत इस रजिस्टर में आपको नहीं मिलेगी। और जो पेपर क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छी रखी गई है इतना। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर। ये अपना देखिए डबल पेज में डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर है, जिधर आप सभी चीज़ों को मेंशन करेंगे। अगर आप एक आधार कार्ड से पैसे का लेने का कार्य करते हैं तो ये रजिस्टर खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए है। जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं कि आधार कार्ड APS ID चलाते हैं, जैसे कि DGPay हो गया, या फिर आप स्पाइस मनी समझ लीजिए, या फिर बहुत से तरीके के मार्केट में APS ID हैं। तो उन सभी भाइयों के लिए भी हमने ध्यान में रखते हुए रजिस्टर को एक बनाया। जैसे ये डबल पेज रजिस्टर है जिसमें आप कस्टमर की सारी डिटेल रखेंगे। कस्टमर का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का नाम क्या है, आधार नंबर क्या है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, ट्रांजेक्शन ID, शेष राशि खाते में कितने, कस्टमर का सिग्नेचर, लास्ट में आपकी सिग्नेचर होगी इधर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है ये डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर। जो लोग आधार कार्ड से पैसे का लेन देन कार्य करते हैं उन लोगों को भी रजिस्टर मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये रजिस्टर खास तौर से उन लोग के लिए है। ये डबल पेज में है जहां आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सजा कर रख पाएंगे अपने भविष्य के लिए। फ्यूचर में कभी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो इस रजिस्टर की मदद से ही आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये डबल पेज में डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपना लास्ट जो आखिरी रजिस्टर है। ये भी डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर है। बहुत लोग की डिमांड होती है कि हमें सिंगल पेज वाला चाहिए, तो उनको भी हमने ध्यान में रखते हुए एक मॉडिफाई किया है। यह है सिंगल पेज डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर है, जो कि आपका एक पेज में ही सब कुछ निपट जाएगा। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि डबल पेज में बहुत काफ़ी खर्चा पड़ेगा और रजिस्टर जल्दी भरेगा, तो खासतौर से उनके लिए ये है जो अपने चीज़ों को शार्ट में यहाँ पे मैनेज करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी आपको इस रजिस्टर की जो भी हम बता दें आपको, देखिए यहाँ देख रहे होंगे आप कि कॉलम की जो साइज है ना थोड़ी थोड़ी पतली पतली आपको मिलेगी। तो आपको जो कुछ सभी चीज़ें एक ही पेज में मैनेज करना है, इसलिए आपको जो ये कॉलम की जो चौड़ाई वगैरह है वो थोड़ी सी पतली मिलेगी। तो पहला अपना कॉलम हो जाएगा सीरियल नंबर, डेट है, अकाउंट होल्डर नेम है, आपको इतने में ही मैनेज करना है। आधार नंबर आपको इसी में मैनेज करना है, कैश डिपॉजिट कितना, कैश विड्रॉ, ट्रांजेक्शन ID, सिग्नेचर। तो आपका ये सिंगल पेज ट्रांजेक्शन रजिस्टर है जहां आप एक ही पेज में कस्टमर की सारी डिटेल को मैनेज करेंगे। तो ये कुछ रजिस्टर थे जो आपको डेली बेसिस पे यूज करने हैं। तो हमने आपको सभी तरीके के रजिस्टर दिखा दिए जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है गाइस, वीडियो के माध्यम से हमने आपको सभी रजिस्टर को दिखा दिया है। कुछ रजिस्टर थे जो कि CSP में यूज होते हैं, और कुछ रजिस्टर थे जो कि केवल APS यानी कि आधार कार्ड से पैसे के लेन देन में काम आते हैं। तो हमने सभी रजिस्टर को आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है। अब बात करते हैं कि इस रजिस्टर को आपको कैसे ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर करने के लिए सिंपल सा आपको हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9889556102 पे, आप सिंपल सा मैसेज करके अपना ऑर्डर लगवा सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपके पार्सल को आपके पिन कोड पे डिस्पैच करवा देगी। तो गाइज जो हमारा पार्सल है कुछ इस तरीके से पैक होके आपके एड्रेस पे जाएगा। जैसे कि आज का जो ये पार्सल है ये केवल 2 रजिस्टर है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चाहे आपको 1 रजिस्टर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे 2 की रिक्वायरमेंट हो, चाहे 5 की, चाहे 10 की, आपको जितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हो आप हमसे ले सकते हैं। इसमें कहीं कोई आपको परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस जो आज का ये पार्सल है ये केवल 2 रजिस्टर का पार्सल है। ये जो पार्सल हमारा ये बिहार से मुजफ्फरपुर से ऑर्डर आया हुआ है, तो ये कल डिस्पैच हो जाएगा उनके पिन कोड पे। और जो अपना ये एक सिंगल रजिस्टर का जो ऑर्डर है ये हमको मिला है ये
उत्तर प्रदेश के देवरिया से। इसमें कस्टमर की डिमांड थी केवल एक विजिट रजिस्टर की, तो हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से पैक करा के उनके पिन कोड पे ये कल डिस्पैच हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हमारा पार्सल पैक होता है और आपके पिन कोड पे डिस्पैच करवा दिया जाता है अच्छे तरीके से। तो अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो हमारे नंबर पे फटाफट से व्हाट्सअप करिए, वहाँ से आपका पार्सल आपके पिन कोड पे डिस्पैच करवा दिया जाएगा। गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने सभी सीएसपी संचालकों और जितने भी एपीएस संचालक हैं सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग इस रजिस्टर को अपने पास मंगा के अपने सेंटर को एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके अपने ट्रांजेक्शन के कार्यों को अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि फ्यूचर में कहीं कोई दिक्कत ना हो उनको।